So, hello students. Today we are starting with our third chapter of Business Studies, class 12th, chapter Business Environment. So, students, this chapter is very important for CBSE point of view as well as for CUT students. अब बिजनेस एनवायरनमेंट की सबसे पहले आई डेफिनेशन. अब डेफिनेशन क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस. अभी हमने क्या कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल. सम टोटल इज समीशन. सम टोटल हम समीशन को बोलते हैं. अब किस किस चीज का सम टोटल है स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज इंडिविजुअल्स का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इट इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स. सेकंड इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस लिख दिया हमने सम टोटल. एंड थर्ड इज अदर फोर्सेस, एंड थर्ड हमने लिख दिया फोर्सेस. तो हमने क्या कहा कि कुछ फोर्सेस हैं, फोर्सेस हम आगे करेंगे, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस इसके बाद टॉपिक आएगा. सो हमने क्या कहा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कंस्टिट्यूट करता है? कुछ लोग, कुछ इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कुछ फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस रन हो रहा है उसके कंट्रोल से बियॉन्ड है, बट दे में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. उसके कंट्रोल से बाहर है, बट येस अल्टीमेटली वो अफेक्ट डालते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को, राइट. सो नेक्स्ट आया फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अभी हमने क्या किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट इन सब चीजों को मिला के बना, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड फोर्सेस को मिला के, राइट. अब कहते कि इस फीचर्स इनके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए या नेचर आ जाए स्टूडेंट्स, सो दैट इज सेम. अभी फर्स्ट क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. टोटलिटी अगेन क्या हो गया हमारा? हमने क्या कहा? टोटल इज समीशन, राइट. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. अब कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसका सम टोटल है? सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब सीधे तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर असर डालते हैं. सो फर्स्ट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आए या नेचर आए, हमारा मीनिंग सेम है इन तीनों चीजों का. सो हमने क्या कहा? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सबमिशन है किन चीजों का? कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो कि बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं. सेकेंड आया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अभी हमने क्या कहा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर केस स्टडी. सो हमने यहाँ पे क्या कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है? कुछ फोर्सेस है विच आर स्पेसिफिक टू द बिजनेस एंड कुछ फोर्सेस है विच आर जनरल टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट. अब कहते हैं कौन कौन से फोर्सेस स्पेसिफिक हैं? तो स्पेसिफिक कौन से हो गए? आपके बिजनेस को जो डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहे हैं, आपके इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके कंपिटिटर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, वो क्या है? डायरेक्टली बिजनेस को इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है. सो अभी यहाँ पे आया विच डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस. क्लियर. नेक्स्ट आर कुछ जनरल फोर्सेस. जनरल फोर्सेस मींस कि कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट डालते हैं, लाइक सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल. हम ये फोर्सेस इस चैप्टर में आगे डिटेल में करेंगे, बट यहीं से आपके लिए बताती हूँ, जब वर्ड जनरल फोर्सेस आए आपके लिए की वर्ड है, दैट इज कॉल्ड पेस्टल. PESTLE, पेस्टल, where P stand for political, E stand for economic, S stand for social, T stand for technological, L stand for legal and E stand for environment और ecological. दो दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस इकोलॉजिकल, बाकी सारे हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है. बट अभी हमने जब कहा जनरल फोर्सेस, तो जनरल फोर्सेस में हमने कीवर्ड याद रखना है, दैट इज पेस्ट, इलेक्ट्रॉनिम याद रखना है, राइट. सो अभी हमने क्या कहा? फर्स्ट पॉइंट आया टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. उसके बाद सेकंड फोर्सेस में आगे कौन से फोर्सेस हैं? स्पेसिफिक एंड जनरल. स्पेसिफिक जो पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं बिजनेस, कस्टमर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए जिनसे हमने माल लेना है, दे आर स्पेसिफिक फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं. एंड कुछ फोर्सेस हैं जो इनडायरेक्टली बिजनेस को असर जरूर डालते हैं, बट इनडायरेक्टली डाल रहे हैं, ठीक है. हम इनको आगे डिटेल में और स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेडनेस. अभी इसके पिछले वाले पे केस स्टडी आ जाती है. आपको पूरा केसलेट दिया होगा जहां पे केस में ये लिखा होगा दैट देयर आर ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन इज देयर जिसके आसपास पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये फोर्सेस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट डाल रहे हैं. आप आइडेंटिफाई करो कौन सा फीचर और नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आया.
सो हमारा आंसर है स्पेसिफिक एंड जनरल, उसके अंदर जनरल आ गया। अगर ये लिखा होगा कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, इन सबके नाम लिखे होंगे, देन इट विल बी स्पेसिफिक ऑल्सो, बट दोनों में से कोई भी आए आप हेडिंग यही साथ में नोट करोगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, राइट। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है, कहते हैं जितने भी हमारे ये हमने पढ़ा पेस्टल जैसे पढ़ा, राइट। अभी ये पेस्टल के या स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस जितने भी हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, राइट। लाइक जैसे देखिए वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जांपल पीपल अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ, अब लोगों की अवेयरनेस किसकी तरफ बढ़ रही है, हेल्थ हैज रेज द डिमांड फॉर हेल्दी फूड। सो अभी लोगों की अवेयरनेस, अवेयरनेस किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, सोशल का। इंडिविजुअली अगर देखें, हम यहाँ से देखेंगे किसका पार्ट है, कैसे डिसाइड करने, वो किस पे डालता है इम्पैक्ट, डिमांड पे, ठीक है। चीजों की डिमांड जौन सी होगी, लोग प्रोटीन फूड ज्यादा खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फूड ज्यादा खाना चाहते हैं। सो दैट इज दो फैक्टर्स आपस में, दो फैक्टर्स मींस पेस्टल के अंदर से, आपस के अंदर से ये फैक्टर्स एक के साथ दो फैक्टर्स, मोर देन वन फैक्टर आपस में लिंक्ड है, राइट। नेक्स्ट इज डायनेमिक नेचर। जब भी बच्चे स्टूडेंट्स वर्ड आए डायनेमिक, राइट। अभी डायनेमिक का मतलब समझो, किसी भी चैप्टर में आता है, फीचर्स में ही यूजली आप देखोगे, इसका हमेशा मीनिंग स्टूडेंट्स क्या है, एवर चेंजिंग, जो बदलता रहता है, ठीक है, एवर चेंजिंग। तो आपने यहाँ पे वर्ड की वर्ड आपके लिए हमेशा डायनेमिक के लिए क्या आएगा, एवर चेंजिंग, राइट। अभी हमने क्या कहा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक in नेचर, दैट इज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं है। आप देखिए रात ही रात में लॉज बदल जाते, कानून बदल जाते, कोई टैक्सेस, ऑल ऑफ अ सडन हम बैठे, जीएसटी आ गया, राइट। ऑल ऑफ अ सडन हम बैठे हैं, कोविड के कारण पूरा भारत बंद हो गया, हम आराम से बैठे हुए हैं, एकदम से अगली, जैसे अगर सपोज करो आप समर्स के अंदर एक कलेक्शन फैशन की थी, अगले आप समर्स के अंदर जाओगे इंटायरली डिफरेंट कलेक्शन ऑफ क्लोथिंग वुड बी देयर, राइट। सो लोगों की प्रेफरेंसेस, सोसाइटी में चीजें जो हो रही हैं, चीजों की डिमांड हो गई, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें आ रही हैं, गवर्नमेंट जो चेंजेस लेकर आ रही है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बार बार चेंज होती रहती है, राइट। सो लाइक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं, चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स ने पिछली बारी जो चीज की डिमांड की होती, पिछले समर्स में या विंटर्स में, पिछले सीजन में, नेक्स्ट सीजन के अंदर उसकी डिमांड ही नहीं कई बारी होती, राइट। सो वहां पे क्या है, लोगों की प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी, चीजें चेंज होती है, इसलिए हमने क्या कहा, इट इज डायनेमिक इन नेचर, राइट। नेक्स्ट आया अनसर्टेनिटी। अब ऑब्वियसली हमारे को पता है पेस्टल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट, ये सारे क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। आपको नहीं पता कौन सा कानून किस टाइम पर आकर आपके बिजनेस को कह देगा कि रिस्ट्रिक्शंस ये लग गई है, आपने इस तरह से बिजनेस नहीं करना, आपने 10 डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। सो आपके लिए डिफिकल्ट है फ्यूचर इवेंट्स को प्रोडिक्ट करना। आपने आराम से अपना बिजनेस चला रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलता है आपके बिजनेस के सामने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी शॉप के सामने एक और रातों रात ही किसी और ने भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया, आपका कंपटीटर आ गया। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपके फ्यूचर इवेंट्स किस तरह के होंगे, लाइक चेंज इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फैशन में बदलाव आ रहे। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी अनसर्टेन, सो इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी अनसर्टेन, राइट। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी। हमने पहले भी पिछले चैप्टर में भी प्रिंसिपल्स में भी किया, कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, डिफिकल्ट, राइट, डिफिकल्ट। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फोर्सेस एंड सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट अ गिवन एनवायरनमेंट। सो कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस है, अभी हमने पढ़े थे कौन से फोर्सेस हैं, कुछ स्पेसिफिक फोर्स हैं एंड कुछ जनरल फोर्सेस है, राइट। तो अभी कहते हैं कि बहुत सारे फोर्सेस हैं, जिसमें से हमने पेस्टल एक बात पढ़ी, एंड इसलिए बहुत डिफिकल्ट है कि अंडरस्टैंड कि क्या एक बिजनेस एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट किस चीज को लेके कंस्टिट्यूट होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक चीज पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ी हुई, देयर आर सो मेनी फोर्सेस जिस पे ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंड है, right? It is difficult to determine the influence of social, economic, political, technological factors in the market. So, इसको predict करना, इसको understand करना becomes very difficult. Now is relativity. स्टूडेंट्स जब भी रिलेटिव वर्ड आ जाए आपके किसी भी सब्जेक्ट में, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव, कंपैरिजन, आपस के अंदर दो में आप कंपैरिजन करके देख रहे हैं। सो हमने क्या कहा, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट दैट इज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एक फोरम पे आकर, बट यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स के स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, राइट, एंड हर ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, उसका एनवायरनमेंट वेरी कर रहा है बिजनेस टू बिजनेस। आप जो चीजें, फॉर एग्जांपल जो होजरी का बिजनेस पंजाब में होगा वो हरियाणा में वैसा नहीं है,
वैसा महाराष्ट्र में वैसा नहीं है. सो इट इज आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, हर स्टेट्स में, हर रीजन्स के अंदर, हर सिटीज में, टाउन्स में, वो क्या है, डिफरेंट है. इट इज नॉट सेम. सो हमने यहाँ पे क्या कहा, बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिव कंसेप्ट है. कंट्री टू कंट्री डिफिकल्ट डिफरेंट होगा, तो वो हमें पता ही है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप सारी कंट्रीज के अंदर जहां भी देखो आपको एनवायरमेंट डिफरेंट मिलेगा. पीपल आर नॉट लाइक एवरीवेयर, राइट. एंड रीजन टू रीजन, इवन रीजन के अंदर भी, हम सिटीज में ही देख ले, हम पंजाब के विद इन ही कुछ सिटीज देख ले, ठीक है, वहां पे भी हमारे को डिफरेंट कल्चर मिलेगा, राइट. सो यहाँ पे हमने क्या कहा कि दैट देयर इज डिफरेंस इन रिलेटिविटी है यहाँ पर. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडी. आपको फीचर को आइडेंटिफाई करना होगा, नेचर को या कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग तीनों का सेम है. और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा टोटालिटी है, किस चीज की सम टोटल है, इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशन का एंड फोर्सेस का, जो बिजनेस के कंट्रोल से बियॉन्ड है, बट ये अफेक्ट डालते हैं बिजनेस पे, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. So this was all. Thank you so much.